दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 10 वृत्त का परिचय पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वृत्त क्या होता है। तो वृत्त किसी तल में असंख्य बिंदुओं का समूह है जो एक नियत बिंदु से हमेशा समान दूरी पर यानी कि अचर दूरी पर होता है। कहने का मतलब यह है कि बीच में एक केंद्र है और इसके चारों तरफ असंख्य बिंदुएं यानी कि अनगिनत बिंदुएं हैं और इस केंद्र से इस सभी बिंदु का दूरी बराबर बराबर है। इस केंद्र से इस परिधि तक के दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के दूरी को बोलते हैं व्यास। ये होता है त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है। और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। और इस गोल वाली लाइन को बोलते हैं परिधि। आगे बढ़ते हैं। संकेंद्रीय वृत्त ये क्या होता है? तो एक ही केंद्र वाले 2 वृत्तों को संकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। एक इस तरीके का होता है, जैसे केंद्र एक ही है और इसी केंद्र पर 2 वृत्त खिंचा हुआ हो, तो ऐसे वृत्त को हम लोग बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। वृत्त की जीवा और व्यास क्या होता है? तो वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। मतलब ये कि एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, इस दोनों बिंदु को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? जीवा बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये बिंदु यहीं पर हो, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इस दोनों बिंदु को मिला देंगे तो जीवा बन जाएगा। ठीक। कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा जीवा होता है वो वृत्त का व्यास होता है, या आप इसको ऐसे समझ लो कि केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल रूप से वृत्त के तल में स्थित किसी रेखा की 3 स्थितियां हो सकती है। नंबर 1, अप्रतिच्छेदी रेखा। यह रेखा वृत्त से हमेशा दूर रहेगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ 3 स्थितियां हैं। पहले स्थिति में अगर हम देखें तो वृत्त यहाँ है और वृत्त से रेखा दूर है, इस रेखा को बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा है छेदक रेखा। यह रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर छेदेगी, जैसे कि एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है और इस दोनों बिंदुओं को छेद रहा है। ठीक है ना। तो यह कहलाएगा छेदक रेखा। तीसरे स्थिति में स्पर्श रेखा। यह रेखा वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी। ठीक है। चाहे आप यहाँ करा लो, चाहे आप यहाँ करा लो, कहीं भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा सिर्फ एक बिंदु पर ही स्पर्श करेगी, जो कि यहाँ है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इस परिधि पर कहीं भी हो सकता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ मुख्य प्रमेय और उप प्रमेय को, जिससे प्रश्नावली को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी। नंबर 1, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए, जैसे कि ये जीवा है और एक केंद्र है, तो इस केंद्र से अगर हम जीवा पर कोई लंब खींचे इस तरीके से, तो ये लंब क्या करेगा? इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। नंबर 2, वृत्त की जीवा जो केंद्र से समदूरस्थ होती है आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब ये है, जीवा है, ठीक है, और एक और जीवा अगर यहाँ पर रहे और इस दोनों जीवा की दूरी इस केंद्र से बराबर रहे, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये दोनों जीवा बराबर होगा। नंबर 3, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है। यानी कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वह स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। नंबर 4, किसी बाह्य से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। अगर हम इस वृत्त पर बाहर से अगर कोई स्पर्श रेखा खींचे, जैसे कि मान लीजिए कि एक स्पर्श रेखा इधर से हो गया, एक स्पर्श रेखा इधर से हो गया, ठीक है, तो ये दोनों जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाइयां क्या होगी? तो बराबर होगी। ठीक है। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। नंबर 5, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है। जैसे कि ये बिंदु है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया हुआ है। ठीक है। तो इस पर हम ऐसे नहीं खींच सकते, ठीक है, या इस पर हम ऐसे नहीं खींच सकते। एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। नंबर 6, एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे कि ये स्पर्श रेखा है और एक स्पर्श रेखा इधर से खींच सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा और कोई स्पर्श रेखा नहीं हो सकती है।
नंबर 7, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे कि ये क्या है? स्पर्श रेखा है और ये क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो से हम लोग प्रश्नावली 10.1 को शुरू करेंगे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।